अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब और परवेज़ साहब, मेरा नाम सिराज सिद्दीकी है और मैं फ़्लोरिडा से हूँ। मैं यहाँ मुतकिफ़ हूँ और मैं असद भाई से बहुत एग्री करता हूँ कि ऐसा एक्सपीरियंस पहले हमें कभी नहीं हुआ जो आज एतिकाफ़ में हम रूहानी तरक्की और इल्मी तरक्की हासिल कर रहे हैं हज़रत से। लेकिन मेरी कम फहमी की वजह से कुछ कन्फ्यूजन मेरे दिमाग में हैं जिसको के मुतालिक मैं सवाल करना चाहता हूँ। हज़रत ने सुन्नतों के तर्क करने के लिए कि सुन्नत को तर्क करने के पर फ़क्र का आना बताया, और दूसरा हदीस में है कि अगर आप सलाह रहमी करेंगे तो आपकी उम्र में इजाफ़ा हो जाएगा। दोनों जो अमर हैं वो तकदीर मुअय्यन में हैं, लेकिन ये दोनों का चेंज हो जाना ये इस तरफ निशान नहीं करता है कि ये तो तकदीर मुअल्लक़ है। तो इस बारे में आपसे पूछना था कि क्या तमाम तकदीर मुअल्लक़ नहीं है, और क्या कातिब तकदीर कभी चाहे तो चेंज कर दे। तो एक तो ये है, और दूसरा कि आपने मेरे एक सवाल के जवाब में ये कहा था कि नेकी का रास्ता मिन जानिब अल्लाह है, लेकिन बंदे की इंटेंशन ज़रूरी है। लेकिन हम अक्सर किस्से पढ़े हैं कि जहाँ इंटेंशन कुछ और थी लेकिन आउटकम कुछ और। उसमें एक सबसे बड़ा वाक़या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा का है, जिनकी इंटेंशन कुछ और थी और जिनके बारे में सहाबा का गुमान था कि वो कभी इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, लेकिन वह निकले थे घर से हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के इरादे से, लेकिन वो वहाँ पर जाकर ताइब हो गए, इस्लाम कबूल किया और बहुत बड़ी हस्ती हमारे लिए हैं। और इस तरह के और बहुत से किस्से हैं जिनमें इंटेंशन कुछ और थी, आउटकम कुछ और था। थैंक यू सो वेरी मच सिराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके कॉल। जी हज़रत। अल्लाह माशाल्लाह, लोडेड क्वेश्चंस। माशाल्लाह डॉक्टर सिराज सिद्दीकी साहब माशाल्लाह फ्लोरिडा से आए हैं, तो इनके आने पर हम बहुत मसरूर हैं और ये एतकाफ़ के माहौल से नफ़ा उठा रहे हैं, ये भी हमारे लिए बायस खुशी है। बाकी आपने जो पहला सवाल किया तकदीर के हवाले से, तो जैसे कि आप जानते हैं कि तकदीर एक मुअल्लक़ होती है, एक मुबरम होती है, जिसको मुअय्यन और अटल भी कहते हैं। तो जैसे कि आपने फरमाया कि रिज़्क़ और उम्र जो है ये तो तकदीर मुबरम हैं, अटल हैं, चेंज नहीं होती। तो फिर मुख्तलिफ़ आमाल व अशगाल करने से, सुन्नतों का एहतमाम करने से चेंज कैसे हो रही हैं। असल में बात यह है कि ये इजाफ़ा या कमी जो है ये दो तरह की है, एक क्वांटिटी का इजाफ़ा है, एक क्वालिटी का इजाफ़ा है। तो ये जो मुबरम है, अटल, उसका ताल्लुक़ जो है क्वांटिटी के साथ है। क्वांटिटी के साथ है कि क्वांटिटी के अंदर कोई इजाफ़ा नहीं होता, क्वांटिटी उतनी ही रहती जितनी के तय कर दी गई है। हाँ, क्वालिटी के अंदर कमी और इजाफ़ा होता है। जब आप सुन्नतों का एहतमाम करते हैं तो जो आपका रिज़्क़ उसकी क्वालिटी में इजाफ़ा हो जाता है। जो एक खाना 2 को पूरा आना था वो एक खाना 10 को पूरा आ जाता है। और एक जो है वो आमदनी जो है मंथली आपकी जो है एक घराने को पूरी आती थी, लेकिन उसमें अल्लाह ऐसी बरकत नाजिल कर देते हैं कि वो 10 घरानों को पूरी हो जाती है। ठीक है, तो ये असल में उसकी क्वालिटी अच्छी कर देते। उम्र से अगर 60 साल है तो 60 रहती है, उसकी क्वांटिटी में इजाफा नहीं होता, क्वांटिटी वो रहती है, लेकिन उसकी क्वालिटी ऐसी हो जाती है कि वो 60 साल की ज़िंदगी जब गुजार के जाता है तो जब देखे तो ऐसे लगता है जैसे 100 साल गुजार के गया है। इतने काम कर देता है, इतनी खिदमतें, इतनी इबादतें, इतना जो है वो इशाअत दीन, दिफा इस्लाम और खिदमत खल्क़ कर जाता है कि लगता है ये आदमी 100 साल जिया है। तो ये है, तो ये जो कमी इजाफा जो है वो मुबरम में जो होता है उसकी क्वालिटी में होता है, क्वांटिटी में नहीं होता। लिहाजा दोनों में कोई तारुज़ और दोनों में कोई तज़ाद नहीं है।
और दूसरा जो आपने सवाल किया इंटेंशन का, तो आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वाक़या के अंदर देखें तो बात इंटेंशन पर ही ख़त्म हुई है कि घर से चले थे अपनी बहन के घर तक, इंटेंशन और थी कि कत्ल करेंगे, लेकिन वहाँ जब वो कुरान करीम की आयात सुनी सूरत ताहा की तो इंटेंशन चेंज हो गई और जाकर इस्लाम कबूल कर लिया। तो फैसला इंटेंशन पे ही हुआ। तो पहले इंटेंशन कत्ल की थी तो वहाँ तक पहुँचे, लिहाजा अपने बहनोई को भी मारा, बहन से भी तकरार किया, ठीक है, वो सब हुआ। लेकिन जब कुरान करीम की आयात सुनी तो अब वो इनकी इंटेंशन बदल गई कि हैं ये कलाम मुझे जो सुनना है और मुझे रसूलुल्लाह के पास ले चलो। तो इंटेंशन चेंज हो गई। जब चेंज हुई तो ज़ाहिर उसका आउटकम भी चेंज हो गया और वहाँ इस्लाम कबूल कर लिया। तो इसलिए फैसला इंटेंशन भी हुआ है और जब वो उसके गया के अमल इंटेंशन ही की वजह से चेंज हुए हैं। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया हज़रत, थैंक यू।